हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में मैं अपना वीकेंड का व्लॉग यानी कि सैटरडे और संडे की दावत की कुछ तैयारियां आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज सबर कर। सो अभी सैटरडे की सुबह को आई थिंक 9 या 9:30 बजे का टाइम था और मामा ने मुझे कहा कि मुलेली मुझे बाहर से एक चीज़ मंगवानी है। मैंने कहा जी मामा बताएं क्या लाना है। तो मामा ने कहा कि एक बंद गोभी लेकर आओ। मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ को लेने के लिए आप मुझे भेज रही हैं, शाम को जब काफ़ी सारी चीज़ें मंगवानी होंगी तब चला जाऊँगा मैं। बात तो सही है। तो मामा ने कहा कि नहीं, मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाना है और मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी, उसमें लोग बंद गोभी भी डालते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैं खैर गया सब्ज़ी की दुकान पे और पता है यहाँ पे ना कुछ आंटियाँ खड़ी हुई थी, तो खैर वो अपना सामान खरीद रही थी। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे एक बंद गोभी चाहिए। तो अंकल ने कहा कि बेटा यहाँ पे पड़ी हुई है, आप खुद ही उठा लो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वहाँ से एक बंद गोभी उठाई और अंकल की तरफ उछाल के फेंक दी। अंकल ने उसका वज़न किया और कहने लगे कि आपके 50 रुपये हो गए। मैंने अपनी जेब में से 50 रुपये निकाले और अंकल बहुत दूर खड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आंटी को दे देता हूँ, आंटी अंकल को दे देंगी। मैंने कहा आंटी ये 50 रुपये अंकल को दे दें। तो आंटी पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखती हैं और कहने लगी कि आंटी किसको कह रहे हो। मैं एकदम डर गया, भूख ला गया, मुझे कुछ समझ नहीं। मैंने कहा अच्छा आप बस उनको ये 50 रुपये दे दें। तो कहने लगी कि वो तो मैं दे ही देती हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि आंटी किसको कह रहे हो। तो मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। खैर मैंने उनको कहा कि अच्छा आंटी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी उम्र कितनी है, आपने नकाब लिया हुआ था तो इसलिए मेरे मुंह में जो भी आया मैंने आपको कह दिया। तो खैर कहने लगी कि उम्र की क्या बात करते हो तुम, तुम्हारी अपनी उम्र कितनी है देखी है तुमने कभी? तुम कोई छोटे नन्हे काके हो कि तुम मुझे आंटी कह रहे हो। Women. मुझे फिर ना आंटी की बात तो गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने कहा आंटी यू नो व्हाट, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माई एज, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस योर एज एंड आई डोंट इवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैस। So I don't care who you are. So if you want me to stay here and fight with you for another 1 hour, I'm literally not interested in that. तो खैर आंटी कहने लगी कि oh hello you shut up you stupid boy. I need news but I don't know. मैंने कहा अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया। मैंने अपनी बंद गोभी पकड़ी और मैं घर आ गया। तो खैर अभी मामा को मैंने घर आके बताया सारा किस्सा। मैंने कहा मामा वहाँ पे कितनी कोई जाहिल औरत थी, पता नहीं उसके अंदर कौन सी ऐसी इनसिक्योरिटी थी जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू हो गई और ना उसने मेरा ख्याल किया ना उसने अपनी बहन का ख्याल किया जो उसके साथ खड़ी हुई थी। और वहाँ पे इतने सारे सब्जी वाले और चिकन वाले मजीद जो है ना तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। मजा आया। तो खैर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भागा हूँ मैं। खैर एनीवेज़ हमारे घर पे है कल दावत और मामा इसीलिए आज चिकन कॉर्न सूप बना रही हैं। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ डिशेस बना रहे हैं, लेकिन पापा ने मुझे कहा है कि बेटा इस दफ़ा तुमने मामा की ख़ास तौर पे मदद करनी है क्योंकि मामा का टखना ज़ख्मी हो गया था 3-4 दिन पहले, बल्कि आई थिंक 7-8 दिन हो गए अब तो। मामा छत से कपड़े सुखा के नीचे आ रही थी और आखिरी सीढ़ी पे मामा का पैर फिसल गया और मामा का टखना ज़ख्मी हो गया। तो फिर हम लोगों ने एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि टखना ज़ख्मी नहीं हुआ, मतलब फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका थोड़ा सा गोश्त फट गया। आप लोग गर्म मसाज करें, गरमाइश दें तो फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए पापा ने हमें सख्ती से बोल दिया कि सुबह सब बच्चे जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोना है, नहीं सोना मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह तुम लोग जल्दी उठे हुए नजर आओ मुझे। तुमसे ना हो पाएगा। और सब ने मामा की हेल्प करनी है, ख़ास तौर पे हासन ने। तो खैर यहाँ पे भाभी सलाद बना रही थी और मामा अपने टखने का मालिश नहीं क्या बोलते हैं इसको, गरमाइश दे रही हैं इसको। और इस टाइम तकरीबन 9:15 बज चुके थे और 9:30 बजे हमारी गैस चली जाती है, तो फिर मामा जल्दी जल्दी बस तवे के ऊपर गर्म रुमाल रख के अपने टखने को गर्म कर रही थी। मैंने कहा मामा कुछ और लाना है, कल सुबह कितने बजे उठूँ मैं? तो खैर मामा ने कहा कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी तो फिर तुम उठ जाना। 3 hours later. सान भाई और मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है। हालांकि मामा ने कहा था जल्दी सो जाना, लेकिन अभी रात के 1:15 बज रहे हैं और हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। बस इसको खा के हम लोग सो जाएंगे। वैसे तो मुझे सोचते सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन आज मैं 2 बजे से पहले तक सो जाऊँगा। और अरे हम लोगों ने तो रेगुलर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन ये पता नहीं इतना छोटा क्यों आया है। इतना छोटा तो नहीं होता रेगुलर पिज़्ज़ा। 1600 रुपये का मिला है और ये चीज़ियस से हमने ऑर्डर किया था। खैर इसको खा के हम सोते हैं, मैं आपसे कल मिलता हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग उठ गए हैं। जल्दी तो नहीं उठे, पापा ने तो टारगेट दिया था कि सुबह 9 बजे तक उठ जाना, लेकिन मैं उठा हूँ 11:15 बजे। शुक्र है काम वाली तो खैर सफाई करके चली गई है, उसको रात को हम शायद आज दोबारा बुला लें क्योंकि जब दावत होती है फिर बर्तन इतने जमा हो जाते हैं। तो खैर उस तरफ मामा बना रही हैं कोफ्ते और मैंने कहा मामा इसमें क्या बन रहा है? तो मामा ने कहा कि इसमें सूप बन रहा है। फिलहाल तो मैंने यखनी निकाली है, तो मैंने कहा कि इसको खोल के तो दिखाएं मेरे व्यूअर्स को। तो मामा ने कहा कि ये एकदम से नहीं खोलते, इसको आराम आराम से खोलते हैं। आपको पता है जब मेरी मामा छोटी थी ना तो मेरी नानी अम्मा शायद सहन में बैठ के कपड़े सिलाई कर रही थी और मामा चुपके से 4 क्लास में थी मेरी मामा, चुपके से अपने किचन में चली गई और कुकर को उन्होंने ऐसे ही खोल दिया और पूरे किचन में इनके धमाका हुआ था। उसके बाद से मेरे नाना नानी ने अपने सब बच्चों को किचन में आने से मना कर दिया। फिर जब बड़े हुए थे फिर गए थे दोबारा किचन में, तो इसलिए मामा अब एक्स्ट्रा केयर करती हैं।
और फ्रिज में हमने गजरेला बना के रखा हुआ है, वो भी मामा ने कल रात को ही बना लिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने चिकन की बिरयानी बनानी है ना मामा, तो मामा ने कहा कि हाँ ये चिकन की बिरयानी का मसाला रखा है, छोड़ दो फिलहाल, इसको बंद कर दो, इसकी खुशबू सारी उड़ जाएगी वरना। तो खैर मैंने कहा कि मामा आपने ये चिकन कॉर्न सूप का कुकर यहाँ पे रख दिया, लेकिन इसको खोल के तो दिखाएं मुझे। रुको जरा, सबर करो। तो मामा ने कहा कि अच्छा रुको, इसको मैं आराम से खोलती हूँ। और ये देखो, ओहो, मैंने कहा ये तो सारा धुआं आ रहा है, इसको बंद करें, मेरा कैमरा सारा स्टीमी हो गया। तो खैर इसके अंदर अभी सिर्फ चिकन की यखनी है, इसको सूप जैसे बनाते हैं ना, कॉर्नफ्लोर डलता है, मकई डलती है, गाजरें डलती हैं, जब डलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने कहा पापा ये आप कौन सा सबक याद कर रहे हैं? तो पापा ने कहा कि बेटा मैं सबक याद नहीं कर रहा, हम लोगों के घर जिन मेहमानों ने आना है ना आज, उनका नंबर मेरे फ़ोन में मुझे लग रहा था कि सेव है, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रहा फ़ोन में, तो मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहीं डायरी में लिखा हो। तो मैंने कहा पापा मुझे तो नहीं लगता कि आपको डायरी से उनका नंबर मिलेगा। पहले ज़माने में हम लोग डायरियाँ इस्तेमाल करते थे, मेरे टीचर्स के नंबर मैं अपनी डायरी में ला के लिख देता था, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नंबर हम लोग डायरी में ला के लिखते थे। वो पुराने वक्त की बातें थी, अब कहाँ पापा ढूंढ रहे हैं उनका नंबर डायरी में। तो खैर देखते हैं पापा को मिलता है या फिर नहीं। और यहाँ पे खैर हम लोगों ने मछली फ्राई करनी है, वो भी रखी हुई है, और साथ में मामा ने चिकन के स्ट्रिप्स मंगवाए थे सब रोज़ों के, ये भी हम लोग फ्राई करेंगे। मैंने तो मामा को कह दिया कि चिकन स्ट्रिप मैं फ्राई करूँगा, कोई और फ्राई मत करे। फ्रोज़न चीज़ें फ्राई करने का अपना ही मज़ा आता है, ख़ासतौर पर रमज़ान में और दावतों में भी। तो खैर अब यहाँ पर मामा ने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है सूप के अंदर, अब उसको हम लोग गाढ़ा करेंगे। और मैंने कहा मामा मछली फ्राई कर लूँ? मामा ने कहा कि पागल ये अभी थोड़ी करनी है, जब मेहमान आ जाएंगे बैठ जाएंगे तब करते हैं, ये साथ साथ करते हैं, वरना तो फिर ये ठंडी हो जाएगी और गर्म करके मज़ा नहीं आता खाने का। तो कोफ्ते मामा के कंप्लीट हो चुके हैं, और मामा ने इसके अंदर सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मुझसे पता क्या पूछ रही हैं कि मुलैली मुझे बताओ इसके अंदर और कॉर्नफ्लोर डलना चाहिए नहीं डलना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ खाने मामा इतने नहीं बनाती हैं, वो कभी कभी मैं ही बना लेता हूँ, तो मामा ने अगर मशवरा लेना होता है तो मेरे से ले लेती हैं। तो मैंने कहा कि आप चख लें या फिर मुझे चखा के दिखाएं, मैं देखूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और डलना चाहिए या फिर ये इतना ही काफ़ी है। तो खैर मामा ने खुद चखा, लेकिन मामा को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मामा छोड़े आप मुझे चखाएं। मामा ने कहा कि पहले मैं इसके अंदर कैबेज डाल लेती हूँ, हो सकता है कैबेज डाल के थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। मैंने कहा हाँ वो तो होगा। तो खैर यहाँ पे मामा ने मुझे चखाया और मैंने चखा तो मुझे ठीक लगा। हो ही तो इतना गर्म है, मेरा हाथ सारा जल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 20 minutes later. ओके सो गाइज अभी हो चुकी है रात और मेहमानों के आने में अब सिर्फ आई थिंक 1-1.5 घंटा बाकी है, और एंड टाइम पे मामा ने मुझे दोबारा बाजार भेज दिया है दलिया लेने के लिए। और दलिया मैं आपको बताऊं किसके लिए खरीदना है? नहीं। हसान भाई के लिए, क्योंकि मेरे हसान भाई ने कुछ दिनों पहले अपनी अकल दाढ़ निकलवाई है, तो डॉक्टर ने उनको सिर्फ ठंडी चीज़ें और नरम चीज़ें खाने का बोला है। तो हमारे घर में तो आज दावत है, हम तो मुख्तलिफ तरह के खाने खाएंगे, लेकिन बेचारे हसान भाई सिर्फ ये दलिया खाएंगे। तो खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामा ने गंदम का दलिया मंगवाया था फिर जौ का दलिया, तो खैर मैंने गंदम का दलिया ही ले लिया। अगर चेंज करवाना हो तो फिर वापस आ जाऊँगा, फिलहाल हम लोग घर चलते हैं। अरे ये किसकी शादी हो रही है यहाँ पे? माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे तो बड़ी लाइटें वाइटें लगी हुई हैं। Oh my God! खैर गाइस मैं यहाँ से भी गुजर रहा था और आप देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी की बारात आई है या फिर बारात जाने वाली है, मुझे तो कुछ नहीं पता, हम लोग तो इनवाइटेड ही नहीं थे, हमें क्या पता। तो खैर यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत हैं, मेहमान भी इनके अभी आना शुरू हुई है। बच्चा खड़ा है, इससे पूछता हूँ ओए क्या नाम है आपका? तो खैर बच्चे ने कहा कि मेरा नाम है अयान। मैंने कहा अयान ये शादी किसकी हो रही है, कुछ पता है आपको, आप इन्वाइटेड हो? तो कहने लगा कि भाई हमारे ऊपर वाले हैं ना उनकी शादी हो रही है, हम लोग किराएदार हैं, वो लोग मालिक मकान है। तो मैंने कहा कि अच्छा यहाँ दूल्हा रहता है या दुल्हन वालों का घर है ये? तो कहने लगा कि नहीं नहीं ये दूल्हा वालों का घर है, जवाद भाई की बारात है आज। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये रात के अभी तो 8-9 बजने वाले हैं, अभी तक बारात गई नहीं है या रास्ते में वो लोग? तो कहने लगा कि नहीं नहीं बारात अभी जाएगी थोड़ी देर में। मैंने कहा अच्छा, रात के 9 बज रहे हैं, सर्दियों के दिन हैं और अभी तक 9 बजे हैं लेकिन बारात गई नहीं अभी तक। तो कहने लगा कि ज़्यादा दूर नहीं जानी, सिर्फ 15 से 20 मिनट का फासला है। मैंने कहा सही 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 सही, और बताओ एंजॉय कर रहे हो खाना वाने में क्या मेन्यू है? तो कहने लगा कि मेरी मामा मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे इसको क्या हो गया, मुझे लग रहा है जानबूझ के जान छुड़ा के भागे मुझसे। बस अब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया, तो बस हर दूसरे दिन किसी न किसी का मायूं हो रहा होगा, किसी की बारात जा रही होगी, किसी का वलीमा हो रहा होगा। दिसंबर और जनवरी में तो यही होता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। अल्लाह इन गवारों को भी दुल्हन अता फरमा। अब फिलहाल हम लोग घर चलते हैं, हसन भाई का दलिया हवाले करूँ मामा पापा के। तो खैर अभी मैं घर आ चुका था और पापा अपनी गाड़ी में कोई काम कर रहे थे। मैंने कहा पापा देखें दलिया में ठीक लेकर आए हो ना? दलिया गंदम का ही लाना था, मुझे जौ का तो नहीं लाना था। पापा ने कहा कि हाँ गंदम का ही लाना था, अपनी मामा को दिखा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं किचन में आया, मैंने कहा मामा ये देख लें गंदम का दलिया मैं ले आया हूँ, और आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? मामा ने कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा बाहर किसी की बारात जाने वाली है, कोई जवाद भाई हैं, और ये जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट के सामने वो जो 10-10 मरले के घर हैं, वहाँ पे एक लड़के से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बारात जाने वाली है, बस थोड़ा सा ही दूर है दुल्हन वालों का घर।
तो खैर मामा ने कहा कि मुझे पहले ही पता था, तो तुम कहीं पे वीडियो बनाने रुके होगे, इसीलिए पौना घंटा लगा कर आए हो। समझ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो खैर पापा ने मुझे अभी आवाज़ दी है, पापा का कोई ढक्कन इस गाड़ी के अंदर गिर गया है दूर कहीं। तो पापा ने कहा कि अपनी टॉर्च ऑन करो और अंदर देखो कहाँ पर है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर से ये ढक्कन निकाल के पापा को दिया है, और मैंने कहा पापा आप कोई और काम है तो मुझे बता दें, या फिर मैं नहा के अपने कपड़े चेंज कर लूँ, मेहमान तो आने वाले होंगे। तो पापा ने कहा कि बेटा अभी मेहमान आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आपको नंबर मिल गया था उनका फिर डायरी में से? पापा ने कहा कि हाँ वो तो मुझे मिल गया था। मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि आपको मिलेगा। तो खैर यहाँ पे चादर वादर हम लोगों ने चेंज कर दी है, और पापा दोबारा उनको कॉल करके पता करेंगे ट्रैफिक से निकले अभी या फिर वहीं पे फंसे हुए। तो खैर देखो क्या बनता है। हम लोग तो रेडी हैं, मैं भी नहा के बाहर आ चुका था इस टाइम। मामा ने मछली बाहर निकाल के रख ली थी, कोफ्ते तो पहले से फ्राइड हैं, और बस चिकन स्ट्रिप्स फ्राई करनी है हमने, और मछली फ्राई करनी है। सूप भी बिल्कुल तैयार था, और लेट्स सी। हाँ यहाँ पे सैलेड भी हमारा बिल्कुल तैयार है। कितना प्यारा लग रहा है सैलेड, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, लेमन्स हैं, सब कुछ है। तो खैर अभी मामा ने मुझे फिर से आवाज़ दे के बोला है कि मुलेली ऊपर जाओ, और ऊपर मैंने अजवाइन सुखाई थी दोपहर को, वो मैं लाना भूल गई हूँ, तो लेकर आओ। और यहाँ पे इतना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है कि कोई चिन्ह भूत या चोर ही ना छुपे हों। यहाँ पे अजवाइन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मामा ने कहा था दीवार के ऊपर ही कहीं पर रखी हुई होगी। कहाँ है, कोई और ही ना दिख जाए। ये क्या है? अच्छा हाँ, ये अजवाइन ही है ना, बाजरा तो नहीं है। अच्छा नहीं ठीक है, अजवाइन ही है, क्योंकि हम लोग बाजरा भी रखते हैं ना परिंदों के लिए, तो मैंने कहा कहीं वो ना हो। तो बस अभी इस अजवाइन को लेकर चलते हैं और नीचे, और बस मेहमान आने वाले होंगे। तो हमारी जो मेन दावत की वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट कल या परसों आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगा मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब्बा खैर।